साहब। पंडित जी, ये लीजिए, फूल ले लीजिए और प्रार्थना कीजिए। योपाम पुष्पम वेद पुष्पवान प्रजावान पशुवान भवति एवं वेद अयोपामायतनं वेद आयन्द्रवान भवति राजाधिराजाय प्रसज्ञ सागिने नमो भजं वै इष्टफणाय कुर्मः समेकाभान् कामकामादिवस्यं कामैश्वरो वै इष्टफणो विधातु कुबेराय वै इष्टफणाय महाराजाय नमः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मीं कर्पूर नीराजनो दर्शयामि समस्त रक्षां धारयामि। ये लीजिए, जिसको देना है उनको दे दीजिए। विजया मैडम, विजया अभी आई मैडम। सब में बांट दो। ओके मैडम। आप अपने कुल देवता से प्रार्थना कीजिए, इसे ले जाकर पूजा रूम में ठीक से रख दीजिए। घर में खुशहाली रहेगी। क्या हुआ बेटा, क्या टेंशन है? कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो मॉम। बेटा, अभी अभी हम लोग इतनी बड़ी जगह से पूजा करके आए हैं, अब क्या हुआ तुझे? क्या बड़ी जगह? मैं पूछ रही हूँ क्या बड़ी जगह? भले ही वो बहुत बड़ी जगह है, पर हमें इज्जत दी उन्होंने। क्यों इज्जत नहीं मिली तुम्हें? राज राजेश्वरी ने तुम्हें अपनी बहू मान ली, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं घर की बहू होने के बावजूद कह रही हूँ पार्वती को घर के अंदर मत लो, तो किसी ने मेरी बात मानी? आयशु, ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मॉम, मेरा इतना इंसल्ट हुआ है और आपको गुस्सा नहीं आ रहा? देखो, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ दिनों तक अपने गुस्से को नजरअंदाज करना पड़ेगा तुझे। मुझे भी उस घर में राज राजेश्वरी की देवरानी से बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। कोई बात नहीं। देखो आयशु, पार्वती जैसी छोटी सी चींटी से उलझकर उसके महल को ठोकर मारने की सोचना भी मत। बस तेरे गले में मंगलसूत्र आ जाए, फिर तू देखना, पार्वती को तू उस घर से तो क्या पूरे शहर से निकाल सकती है। उसके लिए तुझे अरुण को अपने वश में करना होगा। सबसे पहले तू उसको फोन कर। कल ज्योति का बर्थडे है ना, तू उसे इनवाइट कर। आयशु, मैं क्या कह रही हूँ, पहले तू उसे फोन कर। हेलो अरुण, आर यू फ्री? क्यों, क्या बात है? वो कल मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मैंने सोचा तुम आ सकते हो। बर्थडे पार्टी? बर्थडे पार्टी मतलब वहाँ शराब तो होगी ही। या श्योर आयशु। ओके बाय। ओके, मिलते हैं, बाय। जरा गाना तो सुनो, कैया वैया पता नहीं कौन सा इंग्लिश गाना, लेकिन अंग्रेजी की तरह पंक्चुअलिटी बिल्कुल नहीं है। चुप चुप। इतना वेट तो मैंने बाकी लड़कियों के लिए कभी भी नहीं किया। अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, चलना चाहिए। हे पार्वती, पार्वती विद वेजिटेबल्स। हे पार्वती, यहाँ यहाँ यहाँ। छोटे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बात पूछूं क्या? इतनी सारी सब्जियाँ खरीदी हैं, इसमें कैरी भी है क्या? नहीं नहीं, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हैं आप? ऐश्वर्या ने कॉल करके मुझे आने के लिए कहा था। मैं ना जाने उसका कब से वेट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रही है। छोटे साहब, वो कहीं ट्रैफिक में फंस गई होंगी।
हे ऐश्वर्या, क्या हुआ? मैं अरुण से मिलने जा रही थी। गाड़ी में कुछ आवाज हुई, इसलिए कार रोककर देखने आई तो कार ऑटो लॉक हो गई। फोन भी अंदर भूल गई। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब दैट्स ओके, लेकिन मेरा फोन अंदर है। ये लो, माँ को कॉल करो। ड्राइवर से स्पेयर की लेकर आने के लिए कहो। तुम जहाँ कहीं पर भी रहोगी उस जगह पर कार और फोन लेकर आने के लिए कह दो। सिंपल। ठीक है, और एक बार फोन करके देखिए। हाँ मॉम। ओके मॉम, मैं अरुण के साथ रेस्टोरेंट पहुंचकर आपको फोन करती हूँ। बाय। थैंक्स आदित्य। दैट्स ओके। ऐश्वर्या, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। वैसे अरुण कहाँ वेट कर रहा है? यही पास में वो सर्कल है ना, वहाँ लेफ्ट में। ओह ओके, चाहो तो उसे भी कॉल करके बता सकती हो। अरे नहीं नहीं, पास में ही है ना। जस्ट 2 मिनट्स, हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, आपका ड्राइवर कहाँ है? वो पापा की ड्यूटी कर रहे हैं। पापा को थोड़ा हेल्थ इशू है ना, इसलिए उनको गाड़ी चलाने से मना है, इसलिए वो गए हैं। ओह ओके। यहाँ से लेफ्ट लेना है। हाँ वही। ना जाने कब से परेशान हो रहा था। आप ही ना छोटे साहब। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से सिर टकराने से सिंग आ जाता है? हाँ, गांव के बुजुर्ग ऐसा ही कहते हैं। अच्छा, नहीं, सोच रहा हूँ कि आयशु को पब लेकर जाऊँ और डांस करते समय अपना सर उसके सर से टकरा दूं। अरे छोटे साहब, आप उनके बारे में बात ही मत कीजिए प्लीज, मुझे डर लगता है। हे, कूल 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 कूल, मैं अब बात नहीं करूँगा, ठीक है? यही बात कसम खा के कहिए। हाँ, कसम से उसके बारे में बात नहीं करूँगा, ओके? हाय भैया। अरे पार्वती, आज तो गए काम से। हाय भैया। हाय आयशु, तुम भैया के साथ आ रही हो? ना जाने कब से तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा था, तुम कॉल ही नहीं उठा रही थी, कहाँ थी? वो मैं सब्जी लेने आई थी, रास्ते में छोटे साहब मिल गए। शट अप! अरुण, क्या है ये? जब भी देखो इसी के साथ घूमते रहते हो। ऐश्वर्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ना जाने कितनी बार तुम्हें कॉल किया, तभी इत्तेफाक से पार्वती मिल गई और मैं इससे बात करने लगा। इनफ! उस दिन मंदिर में भी इसी के साथ घूम रहे थे, फिर पूजा के दिन इसको फूल दे रहे थे, और आज रोड पर इसके साथ हंस हंस कर बात कर रहे हो। ऐश्वर्या, ये बस इत्तेफाक है। ऐश्वर्या, पार्वती कौन है? हमारे ड्राइवर सुंदरम की बेटी है। अब अचानक मिल गई, हम बात करने लगे। अब इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? और ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर तुम टाइम पर आ जाती और हम साथ में चले गए होते। पार्वती से तो मिलता ही नहीं। ऐश्वर्या, वो कह रहा है ना, भूल जाओ। तुम दोनों खुशी खुशी बाहर जा रहे हो, मूड को स्पॉइल मत करो। अरुण, ऐश्वर्या का मोबाइल और कार की चाबी कार के अंदर ही लॉक हो गई है। इत्तेफाकन मैं वहीं से गुजर रहा था और ये मुझे मिल गई, तो अब तुम दोनों साथ में जा सकते हो। ओके भैया। पार्वती, तुम्हारी खरीदारी हो गई? हाँ हाँ साहब, हो गई। मैं घर ही जा रही थी, रास्ते में छोटे साहब मिल गए तो बात करने लगी। ठीक है, गाड़ी में बैठो, मैं घर जा रहा हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेम साहब ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तुम कितनी दूर चलकर जाओगी? एटलीस्ट ऑटो से तो जा सकती हो ना? ऑटो करती तो उसके लिए अलग से 300 रुपए लगते। उन पैसों से दूसरी और सब्जी ले सकते हैं ना। इसी बहाने मेरा थोड़ा चलना फिरना भी हो जाएगा ना बड़े साहब।
और पैसे भी बच जाएंगे। अरे बाप रे, गुड। किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है। अगर एक लड़की चाहे तो खर्चों को कम करने की भी जगह है वो। ऐसा मुझसे माँ कहा करती है। हमारे परिवार के लिए इतना सोच रही हो, बदले में मैं तुम्हें घर ड्रॉप नहीं कर सकता। चलो टाइम वेस्ट मत करो, बैठो। चलो पार्वती। हाँ। साहब। हाँ बोलो पार्वती। आपसे एक बात पूछनी थी। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा क्या पूछने वाली हो? पहले कहिए कि गुस्सा नहीं करेंगे, फिर पूछूंगी। इतना सस्पेंस क्यों बना रही हो? सॉरी, बोलो क्या बात है? वो छोटे साहब की तो शादी तय हो गई है, लेकिन आप शादी कब करेंगे? बस इतनी सी बात। इसके लिए तुम इतना घुमा फिरा कर बोल रही थी? आप इतनी आसानी से जवाब दे रहे हैं। शादी कोई छोटी बात है क्या? श्री राम और सीता माता की तरह शादी एक भव्य मेले की तरह होनी चाहिए। आपके जीवन साथी बनने वाली भाग्यशाली लड़की पता नहीं कौन है। मुझे उसके बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है, और उसके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत भी नहीं। वो सब माँ देख लेंगी। वो जिस किसी लड़की से कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। वैसे भी शादी को लेकर चिंता करने की आपको क्या जरूरत है? जिससे भी आपकी शादी होगी वो जरूर राजकुमारी की तरह होगी। अरे साहब, गाड़ी रुकिए, वहाँ पर माँ है। कहाँ है माँ? कहाँ है? आपके घर के मंदिर में रहने वाली जैसे आपकी माँ है, उसी तरह ये नागदम्मा देवी हैं। आपके घर में नौकरी पाने के लिए मैंने यहीं आकर मन्नत मांगी थी। पूरी हो गई है तो दर्शन करके आती हूँ। आराम से दर्शन करके आओ। साहब, क्या हुआ? ये देवी बहुत ही शक्तिशाली है। आप भी आइए ना। क्या आप जानते हैं इस मंदिर की महिमा बहुत ज्यादा है। क्या सोच रहे हैं साहब? आइए ना। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं आता हूँ। साहब, एक मिनट रुक जाइए। साहब, दरवाजा जरा बंद कीजिए ना। साहब, अब उतर कर आइए। ये सब क्या है? क्यों कर रही है ये सब? कुछ नहीं साहब, मैं जानती हूँ कि आपको नंगे पैर चलने की बिल्कुल आदत नहीं होगी। मेम साहब ने आपको बड़े नाजों से बड़ा किया है। आप चलिए। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। साहब, कहते हैं कि भगवान को वस्त्र चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलता है। आपने मेरी इज्जत बचाई, फिर नौकरी दिलाई। आप ही मेरे लिए भगवान हैं। आपके पैरों के नीचे ये गोनी डालकर मैं बस पुण्य कमा रही हूँ। आइए दर्शन करते हैं।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। साहब आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। साहब क्या हुआ? साहब 1 मिनट रुकिए, आंखें मत खोलिए। अब ठीक है ना? साहब ये एक पवित्र धागा है, ये जिसके हाथों में होता है उनको कभी कोई खतरा नहीं होता। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। ऐसा है क्या? हाँ साहब, बांधू? बांधो। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। पार्वती, तेरे बनाए हुए खाने जरा की ये खुशबू देखना। से पूरा किचन महक रहा है। दीदी ये मेम साहब के लिए स्पेशल बनाई है। उनका व्रत खत्म होने के बाद वो अच्छे मूड में होंगी, इसीलिए उनके लिए थोड़ा चटपटा बनाया है, उन्हें पसंद आएगा। ओ, ये है बड़े मालिक के लिए। डॉक्टर ने उन्हें खाने में ऐसा खाने के लिए कहा है जो आसानी से हजम हो जाए, इसीलिए उनके खाने में कम नमक डाला है। और ये आदित्य साहब के लिए। वो रोज एक्सरसाइज करते हैं ना, उनकी सेहत के लिए ये अच्छा रहेगा। और ये किसके लिए? ये वंजा मेम साहब के लिए। ओ, उनके लिए। कहीं तूने पिछली बार जैसे ज्यादा नमक तो नहीं डाल दिया ना उसके खाने में? छी छी, ऐसा नहीं है दीदी, उस दिन उन्होंने गलती की थी, इसीलिए उस दिन मैंने उनके खाने में नमक डाल दिया था। सही कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं इतने सालों से खाना बना रही हूँ, स्वादिष्ट खाना भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके मन के पसंद का कभी खाना नहीं बनाया है। अरे आप भी ना दीदी, आपके बताने पर ही पता चला कि किसको खाने में क्या पसंद है। सिर्फ इतना ही नहीं दीदी, राजेश्वरी मेम साहब, आदित्य साहब, इन सब के लिए खाना बनाने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं बेटी, उन लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए तुमने जो खाना बनाया है ना, उसके लिए ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मेम साहब, थोड़ी और चीनी डालू क्या? काफी है। आदित्य, जी माँ कहिए। एंगेजमेंट की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सिटी के सारे स्टार होटल को बुक कर दिया है माँ, यहाँ तक कि पार्टी हॉल को भी, तो हम तैयार हैं माँ। वेन्यू तैयार है, लड़की तैयार है, एंगेजमेंट की सारी तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन लड़का तैयार है कि नहीं ये अभी तक पता नहीं चला। छोटी माँ, अरुण और ऐश्वर्या शॉपिंग के लिए गए हैं। बाप रे, लगता है कोई भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, ये अपना ही घर है ना? कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया? ये दीवार इतनी ऊंची क्यों है? 1 2 3, यस, जंपिंग पोजीशन, पुश पुश पुश।
सर सर अरुण सर, क्या हुआ सर? तुम कौन हो? इवनिंग सिक्योरिटी। उठिए उठिए सर, उठिए सर, आराम से आराम से। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग। इतना शराब पीते हैं क्या? आदित्य, जी पापा। अरुण में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है ना? हाँ पापा, चेंज दिख रहा है। चेंज तो होगा ही ना पापा, हर किसी को बदलना ही पड़ता है। बुराई अगर अच्छाई का मुखौटा पहन ले तो वो अच्छा हो जाएगा क्या?